अद्भुत अदृश्य नगरी ज्ञानगंज के रहस्य। क्या रहस्य है ज्ञानगंज का? क्या सचमुच ज्ञानगंज में मृत्यु नहीं आ सकती? हिमालय की कंदराओं में एक ऐसी जगह छुपी हुई है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां जाकर व्यक्ति की उम्र धीमी हो जाती है, व्यक्ति मृत्यु से परे चला जाता है। ज्ञानगंज में मृत्यु नहीं आ सकती। ज्ञानगंज दिशाओं के बोध से परे है। यहाँ पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण का अनुमान नहीं किया जा सकता है। इस जगह का उल्लेख रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों में भी मिलता है। लेखक जेम्स हिल्टन का प्रसिद्ध उपन्यास लॉस्ट होराइजन अबाउट द लॉस्ट किंगडम ऑफ शंग्रीला भी इस जगह के रहस्यों को फोकस कर लिखा गया था, जिस पर एक फिल्म भी बन चुकी है। इस जगह का वर्णन उन लोगों के द्वारा भी अक्सर किया जाता है जो किसी कारणवश भटक कर वहां पहुंच गए, फिर किसी तरह से वापस भी आ सके। केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ आदि जगहों पर हजारों ऐसी चमत्कारिक गुफाएं हैं जहां आम मनुष्य नहीं जा पाता है। हिमालय के सिद्धाश्रमों में रहने वाले सन्यासियों की उम्र रुक जाती है। संपूर्ण क्षेत्र का वातावरण ही ऐसा रहता है कि यहाँ मठों में समय को रोकने वाले महात्मा तपस्या लीन रहते हैं। इसके अलावा अरुणाचल, सिक्किम, असम में भी सैकड़ों तीर्थ हैं। प्राचीन काल में यहाँ अनेक शिक्षण केंद्र भी थे। बद्रिकाश्रम में सरस्वती के तट पर व्यास एवं जैमिन का आश्रम था। यहीं पर महर्षि वेदव्यास ने 18 पुराणों की रचना की। कश्यप एवं अरुंधति का हिमदाश्रय, जगदग्नि का उत्तरकाशी के पास, गर्ग का द्रोणगिरी में, मनु का बद्रीनाथ के पास, अगस्त्य एवं गौतम का मंदाकिनी के तट पर, केदारनाथ मार्ग पर अगस्त्य मुनि का, पाराशर मुनि का यमुनोत्री के पास, परशुराम का उत्तरकाशी, भृगु का केदारकांठ, अत्रि एवं अनुसुया का गोपेश्वर पर विद्यापीठ था। इसी तरह जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग, पहलगाम, अमरनाथ, शिवखेड़ी गुफा, सुरिनसर और मानसर झील, श्रीनगर, कौसरनाग आदि ऐसे स्थान हैं जहां मठ और आश्रम होते थे। इस हिमाच्छादित प्रदेश में अनंत रहस्यों से भरा है एक मठ जिसका नाम है ज्ञानगंज। वैसे तो इस आश्रम की स्थापना 1500 वर्ष पूर्व हुई थी, परंतु इसको प्रकट करने का श्रेय जाता है बनारस के मायावी या गंध बाबा के नाम से प्रसिद्ध स्वामी श्री विशुद्धानंद परमहंस को। हम हिमालय के जितने अंदर जाएंगे उतनी हमें नई जानकारियां उपलब्ध होती जाएंगी। देवात्मा हिमालय का वर्णन अवर्णनीय है। यहाँ पर रहने वाले ऋषि महात्मा हिमालय में 6-6 माह निराहार रहते हैं। हिमालय के रहस्यमय व दिव्य स्वरूप के बारे में कविराज जी की पुस्तकें बेजोड़ हैं। क्या रहस्य है इस जगह का? कहते हैं कि यह सिद्ध क्षेत्र किसी सिद्ध शक्ति के नियंत्रण क्षेत्र में है और उनकी इच्छा के बिना कोई भी वहां न जा सकता है और न ही वहां से वापस आ सकता है। वहां वे ही लोग जाने में सफल हो पाते हैं जिनकी चेतना का स्तर उच्च हो। माना जाता है कि ज्ञानगंज के आसपास कहीं एक ऐसा स्थान है जहां गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव शून्य होता है। धरती पर शून्य भार वाली जगह जहां भी पाई जाती है, वहां बहुत सारी रहस्यमय गतिविधियां एवं हलचल वैज्ञानिकों द्वारा नोटिस की गई है। कहते हैं धरती पर चेतना के 3 आयाम पाए जाते हैं और ऐसी जगह पर चेतना का 4था आयाम भी खुल जाता है। जब व्यक्ति ऐसी जगह पर पहुंचता है तो अपने वर्तमान अस्तित्व को खोकर अन्य आयाम में प्रवेश कर जाता है। इस जगह के बारे में कई विद्वानों का यह भी मानना है कि इस स्थान का संबंध दूसरी दुनिया या दूसरे लोकों से भी जुड़ा हुआ है। इस घाटी के बारे में आपको अधिक जानकारी एक प्राचीन ग्रंथ काल विज्ञान, जो तिब्बत के तवांग मठ के एक पुस्तकालय में आज भी मौजूद है, में मिल सकती है। इस किताब में वर्णन है कि हम जिस संसार में रहते हैं वह 3 आयामी संसार है जहां हर वस्तु देश, समय और नियति से बंधी हुई है। जब व्यक्ति ऐसे क्षेत्रों में प्रवेश कर जाता है जहां समय नगण्य है, तब वह समय के बंधनों से परे चला जाता है। सरल शब्दों में हमारे यहाँ के सैकड़ों वर्ष और वहां का एक पल बराबर होंगे। इस जगह का उल्लेख रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों में भी मिलता है।
यानी कोई व्यक्ति ऐसे स्थानों पर यदि कुछ वर्ष बीता कर वापस आता है तो संभव है कि उसके वापस आने तक हमारे संसार की सदियों गुजर चुकी हो। शंग्रीला घाटी पर विचार, मन और प्राण की शक्ति बहुत ही उच्च स्तर तक पहुंच जाती है। कहा जाता है कल्कि अवतार ही यहाँ का 25वां शासक होगा। भविष्य में कल्कि अवतार का जन्म भी ज्ञानगंज या इन्हीं अदृश्य घाटियों में होना संभावित है। जो लोग इस घाटी से परिचित हैं वो बताते हैं कि आज भी वहां ऐसे योगी और सिद्ध पुरुष उपस्थित हैं जिनकी उम्र हजारों वर्ष है एवं वे अपने दृश्य या अदृश्य रूप में यहाँ निवास करते हैं। उनका दावा है कि प्रसिद्ध योगी श्यामाचरण लाहिड़ी के गुरु जिन्होंने शंकराचार्य को भी दीक्षा दी थी वे आज भी इन घाटियों के आश्रमों में निवास कर रहे हैं एवं समय समय पर आकाश मार्ग से आकर अपने शिष्यों को निर्देश भी देते हैं। अब सवाल है कि योगी लोग कैसे वर्णन करते हैं इस चमत्कारिक जगह का। ज्ञानगंज पर एक योगी अपने अनुभवों का बयान करते हुए कहते हैं कि वहां न तो सूरज की रोशनी है न ही चंद्रमा का प्रकाश, वो सारी दुनिया दुधिया रंग के अनोखे प्रकाश में डूबी हुई लगती है। यह प्रकाश कहां से आता है यह किसी को पता नहीं। एक दिव्य आध्यात्मिक अनुभूति यहाँ के साधकों को होती है। अनेकों सैनिकों, खोजकर्ताओं, पर्वतारोहियों, वैज्ञानिकों आदि ने समय समय पर इस स्थान के बारे में अपने रोमांचकारी अनुभवों का विस्तार से वर्णन किया है। कई तरह के किस्से कहानियां भी इस जगह को लेकर प्रचलित है, लेकिन कभी भी यहाँ के रहस्यों को पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। इस जगह के बारे में विशेष तथ्य केवल सिद्ध योगी ही इस जगह पर पहुंच सकता है। नवीनतम उपग्रहों आदि की मदद से भी इस जगह को ट्रैक कर पाना संभव नहीं है। हिमालय का वह स्थान जो लद्दाख का हिस्सा है, यहाँ अक्सर रहस्यमयी तरीके से बहुत सारे लोग गायब हो जाते हैं और कभी कभी तो यहाँ घूमने जाने वाले टूरिस्ट भी पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वह अमर लोगों के शहर ज्ञानगंज के रास्ते से जुड़ा है, मगर साक्ष्य यह दावा करते हैं कि उस क्षेत्र में कुछ आसमानी गतिविधियां होती हैं। वहां कुछ ऐसे तकनीकों को भी देखा गया है जिसे बनाना इंसानों के लिए संभव ही नहीं है। यह प्रतिबंधित क्षेत्र है जहां अत्यधिक उन्नत तकनीक को हर बार देखा गया है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते इन रहस्य के विषय में वैज्ञानिक भी इन रहस्य को सुलझा नहीं पाए हैं। एक समय तो ऐसा भी आया था जब कुछ रिसर्च ने मिलकर इस क्षेत्र में गूगल मैप के द्वारा बहुत ही विकसित शहर को ढूंढ निकाला था। यह घटना 2004 की थी, लेकिन बाद में गूगल ने इस पूरे क्षेत्र को काले धब्बे के रूप में दिखाना शुरू कर दिया। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। और अब तक इस वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद।